अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी अरब का प्रोसीजर देखेंगे कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को मोफा सऊदी अरब से अटेस्ट करवाना है तो हम किस तरह कराएंगे और कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने मीट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्राउजर पे लेके जाऊंगा। आप लोगों ने अपने ब्राउजर को ओपन करके मोफा की वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि इस तरह की होगी। उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है अपनी आसानी के लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग उस वेबसाइट पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे विदाउट एनी हर्डल। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस वेबसाइट को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं इस वेबसाइट को इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग अपॉइंटमेंट वाले पेज पे आ जाओगे। तो इसमें आपके पास सर्विस डिस्क्रिप्शन है कि ये सर्विस किस चीज़ के लिए है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाली सर्विस को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कि आपकी ये अपॉइंटमेंट वाली सर्विस ही होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने बेनिफिशरीज में देख लेना है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर सर्विसेज में मौजूद होती हैं, जैसे यूएई की टाइम पे भी थी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। उसके अलावा अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ तो हमने इस वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने डॉक्यूमेंट है, वो सारी डिटेल, और अपना डेट और टाइम जो है वो हमने चूज करना होता है। उसके बाद फी पे करनी होती है। उसके बाद हमने जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्रिंट आउट कर लेना होता है, और जिस डेट को हमारी अपॉइंटमेंट होती है हमने वो लेटर और डॉक्यूमेंट्स लेके उस ऑफिस में पहुंच जाना होता है। उसके बाद अब मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ। इस वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो मैं उस वेबसाइट पे आ जाऊंगा जिधर मैंने यहाँ पे डिटेल्स पुट करनी है, जो कि मैं अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए मुझे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन जो है वो है मेरी बेसिक डिटेल्स का, दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन का, तीसरा कैप्चा, और जो एग्रीमेंट है वो जो हर वेबसाइट का अपना होता है, तो आप लोगों ने वो देखना होता है। अब मेरे पास इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो है कि मैं अगर सऊदी अरब में मौजूद हूँ तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने का ये है कि आप लोगों ने निफाज ऐप डाउनलोड करना होता है, उसमें लॉगिन करना होता है, जो कि अक्सर सऊदी अरब में रहने वालों के पास होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन किस तरह करना है, अपना यहाँ पे इकामा नंबर देना है। इकामा नंबर जैसे ही करके आप लॉगिन करेंगे तो निफाज एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। उस रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने जाके ओटीपी को सिलेक्ट करना होता है, जो कोड यहाँ पे मेंशन होता है। जैसे ही आप लोग वो कोड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे, और आपकी जो डिटेल्स हैं जो सऊदीया के सिस्टम में वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, जिसमें फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम। उसके बाद आप लोगों का इकामा नंबर भी आ जाएगा, और नेशनैलिटी भी खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करके निफास के थ्रू इस पे लॉगिन होते हैं। दूसरा ये है कि जिस प्रोसेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि आप अपने कंट्री में बैठ के किस तरह मोफा सऊदी अरब में अपनी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वो ये है, तो आप लोगों ने दूसरे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने मिशन सिलेक्ट कर लेना है। मिशन का मतलब है कि किस ऑफिस में जाके आप लोगों ने, अगर मैं सिंपल बात करूं तो आप लोगों ने अटेस्टेशन कंप्लीट करानी है। अगर आप जिस भी कंट्री में हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हैं तो आप लोग इस्लामाबाद वाले मिशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं आपकी कंट्री के हिसाब से। तो आप जिस भी कंट्री में हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने रेलिवेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है मिशन में। और उसके बाद नेशनैलिटी जो है आपकी नॉन सऊदी होगी, डेफिनेट सी बात है। उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका नेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड नेम है तो वो भी लिख देंगे, थर्ड है तो वो भी लिखेंगे, फोर्थ में आप लोगों ने अपना नेम, जो लास्ट नेम जो कंसीडर किया जाता है, वो लिख देना है। आप लोगों की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे पुट हो गई हैं नेम तक। उसके बाद आप लोगों ने आईडी कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना होता है। पासपोर्ट नंबर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट लिखने लगा हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देना होता है। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर इस हिसाब से लिखना होता है कि आपका जो कंट्री कोड है वो इस फॉर्मेट में हो। इस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका कंट्री कोड इस फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी हैं तो आप लोगों ने पाकिस्तानी कोड को यहाँ पे यूज़ करना है और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखता हूँ पाकिस्तानी का, और आप लोगों ने जैसे ही यहाँ फ़ोन नंबर लिखना है, अपना यहाँ पे ईमेल भी यहाँ पे साथ मेंशन करना होता है, जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरा ये ईमेल यहाँ पे आ गया है। तो मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए, ईमेल भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर कम्युनिकेशन का कोई बैरियर या कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है तो आप लोगों से इन नंबरों पे कांटेक्ट किया जा सकता है, या आप इनको अपनी आइडेंटिटी के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं, जैसे पासपोर्ट नंबर है, अपना नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, तो ये आपकी करेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। अब दूसरा सेक्शन जो है मेरा वो डॉक्यूमेंट्स का है। तो मैं यहाँ ऐड न्यू डॉक्यूमेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना है,
जुडिशरी को करवाना है, ट्रेडिंग को करवाना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और मोस्टली जो होता है वो आप लोगों ने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना होता है। अगर मैं एज एन एग्जांपल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेके चलता हूँ, उसके अलावा भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी रिक्वायरमेट के हिसाब से यहाँ पे उसकी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट लिखना है। अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है। तो आप लोगों के पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिलेक्शन के लिए मौजूद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बैचलर डिग्री को टेस्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे 1 सिलेक्ट हो चुका है, तो आप लोगों ने उसको ऐड डॉक्यूमेंट कर देना है। जैसे ही आप लोग ऐड डॉक्यूमेंट करोगे तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के लिए ये जो नंबर दिया गया है, मैं यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद मैं इसको टिक मार्क करूंगा, जो कि हर वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट करता हूँ तो मेरे पास जो मेरी डिटेल्स हैं वो समराइज होके यहाँ पे आ जाती हैं। एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाता है इंजाज का, और सिंपल हो जाता है, और इंजाज रिक्वेस्ट नंबर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद मेरा नाम मेंशन होता है कि जो मैंने नाम पीछे मेंशन किया हुआ है, और मेरी जो रेजिडेंस या आईडी नंबर है या पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है, जो कि मेरी डिटेल्स होती हैं जो मैंने खुद पुट की होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो फी है वो यहाँ पे करनी होती है। कितनी? 8.75 यूएस डॉलर्स होती हैं। उसके अलावा कोई टैक्सेस भी होंगे जो कि आप लोग यहाँ पे उसको दे देंगे। 8.75 यूएस डॉलर्स फी है। उसके बाद कोई टैक्सेस होते हैं जो हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और हर बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो आप लोगों ने उसके हिसाब से अपनी अमाउंट को मैनेज करना होता है। उसके बाद जो मेरे अप्लाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेरा कॉलेज सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट है जो मैंने अपने पिछले सेक्शन में सिलेक्शन की हुई थी, और ये वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मुझे बताएगा कि आप लोगों ने ये डिटेल्स यहाँ पे पुट की हुई हैं, तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इसका भी स्टेटस क्या है? फी पे नहीं हुई। फी हम नेक्स्ट सेक्शन में पे करते हैं, कि किस तरह हम पे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। ये मेरी डिटेल्स अगर ओके हैं तो मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रेस हेयर टू कंटिन्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो एक इस तरह का इंटरफेस या इस तरह का सेक्शन मेरे सामने आ जाता है। तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ ई पे क्लिक करके। जैसे ही मैं ई पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है या ये मेरा पोर्टल है ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें मेरी एप्लीकेशन नंबर आ जाती है, आज की डेट यानी जो करंट डेट होगी वो मेंशन होगी, एप्लीकेशन डेट, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर होगा, ये फी के लिए होता है। उसके बाद आपका पासवर्ड नंबर होगा, उसके बाद आपका प्रोसीजर टाइप जो भी है आपने सर्विसेज को यूटिलाइज किया है वो होगी, सऊदी मिशन जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, और नेम जो है वो आप लोगों का यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद आपकी टोटल अमाउंट 8.75 है। इससे ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए आपके अकाउंट में, क्योंकि उसके बाद टैक्सेस भी होंगे और कुछ चार्जेस होते हैं जो जो लोकल बैंक्स हैं वो चार्ज करते हैं आपको इंटरनेशनल डिडक्शंस पे या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे। तो आपके पास दो किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं पेमेंट के लिए, एक वीज़ा कार्ड है और एक मास्टर कार्ड है। तो कोई भी आप कार्ड यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे उसका नंबर लिखोगे, उसके बाद सीसीवी नंबर जो कि कार्ड के बैक साइड पे यूजुअली मौजूद होता है, 3 नंबरों वाला, 3 डिजिट्स वाला, तो आप लोगों ने वो यहाँ पे राइट कर लेना होता है। उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट होती है जो हर कार्ड पे मेंशन होती है वो लिखनी है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी, जैसे हमने यूएई एम्बेसी के केस में किया था, बाकी केसेस में किया था, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने ऑलरेडी उधर मेंशन किया है ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोगों ने कार्ड पे मेंशन जो है फुल नेम होता है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करके पे कर देना है। जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद आपकी फी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं अपॉइंटमेंट डेट और टाइम के चूज करने के। आप लोगों ने वो डेट और टाइम वहां से चूज करना है, और आप लोगों ने उसी डेट और टाइम को वो अपॉइंटमेंट लेटर और अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उठा के चले जाना है इस्लामाबाद वाले ऑफिस में, और अपनी जो अटेस्टेशन है वो वहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। तो ये वो प्रोसीजर था कि हम अपने मुल्क में बैठ के मुफ्त सऊदी अरब में अपनी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन किस तरह कंप्लीट करते हैं, ये वो प्रोसीजर था। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि अगर इस वीडियो में कोई ऐसा कमेंट है, कोई ऐसी डिटेल्स हैं जो समझ नहीं आई, तो वो कमेंट में लिखें। कमेंट में भी अगर आपको उलझन हो रही है तो मेरे ऑलरेडी मैंने 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक और टिकटॉक के, तो वो उसके उन प्लेटफॉर्म्स के लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप लोग जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनबॉक्स में। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी क्यूरी है आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म्स पे आके मुझसे कांटेक्ट करके उन क्यूरीज को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर वो क्यूरी वर्बली अगर मतलब सॉल्व हुई तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, अदरवाइज मैं उस पर अलहदा से वीडियो बना के आप लोगों को प्रैक्टिकली गाइड कर दूंगा। तो सेम रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।